नमस्कार। भारत सरकार की ओर से I4C द्वारा 2 नए पोर्टल का इनॉग्रेशन हुआ है जो साइबर फ्रॉड में लोगों के ग्रीवांसेस से उनको रिड्रेसल करने के लिए ये दोनों पोर्टल काम करते हैं। उसमें से एक है GRM ग्रीवांसेस रिड्रेसल पोर्टल, जिसमें ये मैकेनिज़्म है कि अगर किसी का गलती से या किसी कारणवश अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो उस इंडिविजुअल को, उस सिटीजन को अपने बैंक जाके अपना ग्रीवांस रेज करना है और फिर वहाँ से वो कंसर्न IO जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मेंबर होगा वो उसको चेक करेगा और बैंक, एप्लीकेंट और वो IO ये तीनों की मीटिंग से VC द्वारा हो जाएगी और ऑनलाइन ही उसके ग्रीवांसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। और ज़रूरत है तो अकाउंट को उसके अनफ्रीज किया जाएगा, अगर नहीं है, कोई सबूत है, तो फिर उसको होल्ड ऑन किया जाएगा और उसको लिखित में उसकी इत्तला दी जाएगी। दूसरा है MRM मनी रिस्टोरेशन मैकेनिज्म, जिसमें किसी भी पीड़ित या कंप्लेनेंट का पैसा अगर साइबर फ्रॉड में जाता है, उसे तुरंत कंप्लेंट के द्वारा अगर होल्ड ऑन किया जाता है या पकड़ा जाता है, तो उस पैसे को, उस मनी को वापस उस कंप्लेनेंट तक पहुंचाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो एप्लीकेंट, कंसर्न IO और दोनों बैंक, विक्टिम बैंक और बेनिफिशियरी बैंक, वो चारों कोऑर्डिनेशन करके वो पैसा ऑनलाइन लीगल वे से उस कंप्लेनेंट के, उस विक्टिम के अकाउंट में वापस भिजवाया जाएगा। ये ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट, लीगली और टाइम बाउंड है। साइबर फ्रॉड के नंबर तो अभी बढ़ रहे हैं, ये वास्तविकता है, लेकिन हम पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी अननोन या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तुमसे जुड़ने वाले व्यक्ति जिसको आप कभी भी जानते नहीं हो, ऐसे पे भरोसा ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलायबल सोर्स का इस्तेमाल करें। कोई अननोन आदमी से तुम्हें कोई रिक्वेस्ट या कोई फाइल आती है तो उसको जाने बगैर इंस्टॉल ना करें। .apk वो एक नाम है, लेकिन अलग अलग टाइप, हर बार वो पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदल के साइबर फ्रॉड, क्योंकि रिसेंटली हमने लास्ट 2-3 डेज में देखा है कि अपने नॉन आदमी का व्हाट्सएप अकाउंट पे DP बदल के सामने वाले को कॉल दिया जाता है और बताया जाता है कि दिस इज माय न्यू नंबर, लेकिन हम उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते और उस पर बिलीव करके फिर सामने वाले एक्टिविटी करते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए इतना मनी भिजवा दो या ये मेरा मनी वहाँ ट्रांसफ़र करवा दो। तो हर चीज़ को हमें डबल क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए और वेरीफाई किए बगैर ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो फुल्ली एटोमाइज नहीं था, तो मैन्युअली एप्लीकेंट को अपने बैंक, संबंधित तपाशी अमलदार के पास जाना पड़ता था और अपना ग्रीवांसेस वहाँ रेज करना पड़ता था। कभी कभी कोर्ट में जाके कोर्ट से ऑर्डर निकाल के उसमें फिर वो ऑर्डर संबंधित लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सबमिट करना, देन वेट करना, फिर IO से बैंक को करस्पॉन्डेंस, फिर बैंक का एक्शन। तो ये सारी चीज़ों को अब स्ट्रीमलाइन करके ट्रांसपेरेंट वे से सिंगली I4C द्वारा उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और हर स्टेज पे एप्लीकेंट को और सामने वाली पार्टी सबको ही इन चीज़ों का एक्नॉलेज रहेगा कि प्रोसेस किस स्तर पे है, तो उनके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाए।